चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 50 जीके एमसीक्यू लिखा हुआ है, लेकिन ये 50 जीके नहीं है, इसमें कम से कम आपको 100 जीके मिलेगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मेरा दावा है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसमें विकल्प में है शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है, क्या है? बाघ। विकल्प नंबर कौन सा है? ए। बी है, बाघ है। लेकिन इसमें और क्या क्या है? जैसे ए पे है शेर। शेर क्या है? शेर राष्ट्रीय प्रतीक में है, लेकिन क्या है? पशु नहीं है। क्या है? ये पशु नहीं है। और बाघ मैंने बता ही दिया कि पशु है। और सी क्या है? हाथी। हाथी क्या है? धार्मिक महत्व देता है पर राष्ट्रीय नहीं है। ये धार्मिक महत्व देता है लेकिन हाथी। उसके बाद घोड़ा क्या है? उपयोगी है पर राष्ट्रीय नहीं है। सही विकल्प का आंसर क्या हुआ? यही आपका बाघ हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप सभी को पता होगा, मोर। क्या है? मोर। लेकिन इसके साथ साथ क्या ऑप्शन में है? तोता। तोता क्या है? तोता बोलने वाला पक्षी है, लेकिन राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। उसके बाद आता है कबूतर। कबूतर क्या है? कबूतर शांति का प्रतीक है। किसका है? कबूतर शांति। शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है, ठीक। कबूतर शांति का प्रतीक है। और ये बाज क्या है? बाज शिकारी पक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शिकारी पक्षी कहा जाता है। शिकारी पक्षी कहा जाता है। बाज को शिकारी पक्षी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? ऑप्शन गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल है। अब इसमें देखते हैं, ऑप्शन में गुलाब है। गुलाब ये लोकप्रिय फूल है। क्या है? लोकप्रिय फूल कहा जाता है इसको। लोकप्रिय। गुलाब को लोकप्रिय फूल कहा जाता है। कमल तो राष्ट्रीय फूल ही है। और चमेली साथ में है। चमेली सुगंधित होता है, उसका सुगंधित अच्छा है, पर राष्ट्रीय नहीं है। और सूरजमुखी क्या है? सूर्य की ओर झुकता है। किसकी तरफ? सूर्य। जो सूर्य निकलता है, सूर्य। सूर्य किस दिशा में निकलता है? सूर्य पूर्व में निकलता है। और किस किस तरफ ढलता है? तो पश्चिम में ढलता है। ये और क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? नीम, आम, बरगद, पीपल। लेकिन राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। लेकिन नीम क्या है? नीम औषधि पेड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औषधीय धीय पेड़ कहा जाता है नीम को। नीम को औषधि पेड़ कहा जाता है। आम को इस फलों का राजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फलों का राजा कहा जाता है आम को। और पीपल, पीपल को धार्मिक महत्व मिल रहा है। ऑक्सीजन जो है ज्यादा देता है पीपल। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, जनगण मन, जय हो, ए मेरे वतन। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, जनगण मन। अब इसमें क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? ये राष्ट्रीय गीत है। क्या है? राष्ट्रीय गीत है, ठीक। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। जय हो एक फिल्मी गाना है। फिल्मी गाना है, ठीक। जय हो, ए मेरे वतन ये देशभक्ति गीत है। क्या है? देशभक्ति गीत है। देशभक्ति गीत है जय हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत अभी मैंने बताया था ना पीछे, जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां, जय हिंद। लेकिन क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। जनगण मन आपका क्या है? राष्ट्र
राष्ट्रगान है आपका, जिसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक। और उसके क्या सारे जहां, ये देशभक्ति गीत है। क्या है? देशभक्ति गीत है, देशभक्ति गीत है, ठीक। उसके बाद जय हिंद क्या है? जय हिंद एक नारा है। क्या है? एक नारा है। अब आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, सेब, अंगूर। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आप लोग बताइए कमेंट में। राष्ट्रीय फल है आम। क्या है? आम, ऑप्शन बी। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? फलों का, मैंने पीछे बताया था अभी, फलों का राजा भी कहा जाता है। क्या? फलों का राजा भी कहा जाता है। केला वैसे सामान्य फल है, सामान्य फल है लेकिन राष्ट्रीय फल नहीं है। सेब पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। क्या? सेब पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रीय फल नहीं है। अंगूर बेल वाला फल, इसे क्या कहा जाता है? बेल वाला फल कहा जाता है, बेल वाला फल। अंगूर को बेल वाला फल कहा जाता है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत हॉकी अपने यहाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी। ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, लेकिन हॉकी परंपरागत कहा जाता है। क्रिकेट को लोकप्रिय खेल कहा जाता है, लोकप्रिय खेल क्रिकेट को। फुटबॉल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। कबड्डी, कबड्डी को भारतीय खेल कहा जाता है, भारतीय खेल, ठीक, भारतीय खेल कहा जाता है। लेकिन इसको हॉकी को परंपरागत कहा जाता है, परंपरागत खेल कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल भारत का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का शार्क, डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस। क्या है? ऑप्शन बी, डॉल्फिन है। शार्क क्या है? समुद्री है, समुद्री शिकारी है। और व्हेल क्या है? विशाल समुद्री जीव है। क्या है? विशाल क्या है? समुद्री जीव है, विशाल समुद्री जीव है। और ऑक्टोपस क्या है? ये 8 भुजाओं वाला जीव है, 8 भुजाओं वाला। कितनी? 8 भुजाओं वाला। और आपका राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? केसरिया होते हैं, केसरिया होता है, केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग होते हैं। पहला कौन सा रंग होता है? केसरिया। लास्ट वाला कौन सा होता है? हरा होता है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? कितने शेर हैं? तो ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, 4। कितने होते हैं? 4। और ये कितने होते हैं? चारों दिशाओं में होते हैं। लेकिन दिखते कितने हैं? सामने दिखते कितने हैं? सामने 3 दिखते हैं, सामने 3 दिखते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 4 होते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है? सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है? पहला है ध्वज में, प्रतीक में, संसद में, न्यायालय में। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतीक में। इधर प्रतीक में लिखा है, ठीक। संसद क्या है? संसद आपका एक भवन है। क्या है? संसद एक भवन है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ताजमहल, सारनाथ, कुतुब मीनार, लाल किला। राइट आंसर क्या है? सारनाथ। अब बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल ये कहाँ है? आगरा में है, आगरा में। इसको किसने बनाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी
बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। अब कुतुब मीनार ये कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में है। इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था लेकिन बनवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक। और लाल किला क्या है? एक ऐतिहासिक लाल किला है। ऐतिहासिक लाल किला है इसको कहा जाता है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? पहला है विक्रम, दूसरा है शक, तीसरा है हिजरी और चौथा है ग्रेगोरियन। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? शक। ये आधिकारिक पंचांग है, भारत का आधिकारिक पंचांग है ये भारत का। अब विक्रम क्या है? इसको परंपरागत बोलते हैं, परंपरागत पंचांग, इसको परंपरागत पंचांग बोलते हैं। और हिजरी जो है ये इस्लामिक का है। क्या है? इस्लाम लोगों का कैलेंडर है। ठीक। उसके बाद ग्रेगोरियन क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर, इसको अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर बोलते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? पहला जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब आप लोग बताइए क्या है? ऑप्शन बी सत्यमेव जयते। अब जय हिंद क्या है? जय हिंद देशभक्ति, देशभक्ति क्या है? एक नारा है। ठीक। ये नारा है, देशभक्ति नारा है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य। वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय क्या है? गीत है, राष्ट्रीय गीत है। ठीक। भारत माता की जय एक नारा है। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने डिटेल में इतने अच्छे से आपको बताया है, कोई ना कोई आराम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक। आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।